नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही शानदार सेशन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है और खासकर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बिजनेस में आ चुके हैं। यानी कि आपके बिजनेस में बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे लीडर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें उसमें से बीच में से निकल करके भी आती हैं कि जब आपका कोई लीडर आपको ये कहता है कि सर मुझे बहुत समय हो गया है, मेरा पेचेक नहीं बन रहा है, तो आपको उसका जवाब कैसे देना है, किस तरीके से उस व्यक्ति को कन्विंस करना है, उस लीडर को आपने मोटिवेट करना है अपने बिजनेस में। तो साथियों ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके बिजनेस में आपके लीडर को काउंसलिंग करना आपके लिए जरूरी है। किस तरीके से आप उसे अपने बिजनेस में आगे बढ़ा सकते हैं, तो कुछ ऐसी बातें करता हूं आपको और कुछ कमियां बताता हूं कि वो कमी कौन सी है जो रह जाती है और वो अच्छाइयां कौन सी है जो आपको देनी होती है। तो उनके बारे में आज बात करते हैं। आगे लेके चलता हूं सेशन की। और आपको, मेरा नाम संजय परमार है और मैं इस बिजनेस को लगभग 2 साल से कर रहा हूं। एज पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हैं। ये ऑब्जेक्शन है साथियों, काफी टाइम हो गया सर पेचेक नहीं बन रहा है, आता है ना आपके सामने भी, बहुत लोगों के सामने आता है ऐसा ऑब्जेक्शन। तो दोस्तों ये बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी टीम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो कोई 10 महीने से कर रहा है, कोई 7 महीने से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेचेक नहीं बन पाते हैं, तो वो आपके सामने जरूर इस बात को रखेंगे कि सर इतना समय हो गया है, मेरा पेचेक नहीं बन रहा है, थोड़ा गाइड कीजिए सर, किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऑब्जेक्शन है साथियों। इसको कैसे हैंडल करना है ये भी जानना जरूरी है। और इसके उल्टा एक और अलग बात आती है निकल करके कि कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे भी होंगे जो 3-4 महीने में या 1 साल में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आपकी टीम में 2 तरह के लोग हैं, एक तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और एक बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। अब आप देखिए प्लेटफॉर्म तो एक ही है, या गलत बोल रहा हूं? प्लेटफॉर्म तो सेम है, सेम ट्रेनिंग दी जा रही है, सेम बिजनेस है सबके लिए, सेम प्लान है, सेम प्रोडक्ट है सबके लिए। लेकिन कुछ लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं। अब जो अच्छा पैसा नहीं कमाएंगे वो तो कहेंगे ना सर मेरा तो पेचेक नहीं आ रहा, बिकॉज वो कंपैरिजन करने लगता है। कंपैरिजन करने लगता है कि सर ये भी मेरे साथ आया था, इसने पैसा कमा लिया है, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं कसमकस उसके अंदर होता है। साथियों उस व्यक्ति को किस तरीके से हैंडल करना है, क्या कमियां होती है वो बतानी होती है, तो ये जानना जरूरी है। और आपने देखा होगा हमने जो पॉइंट लिखा है ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो गलतियां क्या हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। राइट, आगे चलता हूं। तो यहां पर आप देखें, इसके लिए बहुत जरूरी है माइंडसेट। जी हाँ, इस बिजनेस में जिस व्यक्ति का माइंड सेट हो गया उसने तो अच्छा पैसा कमाया है, जिस व्यक्ति का माइंड सेट नहीं हुआ है वो पैसा अच्छा नहीं कमाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूरी सीखिए दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग को माइंडसेट से ज्वाइन करते हैं कि उन्हें रातों रात पैसा आना शुरू हो जाए। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं 1-2 महीना काम करूंगा और 1-2 महीने के बाद मेरा यहाँ पर थोड़ा बहुत जो परचेजिंग करूंगा उसके बाद मुझे यहाँ से 30-40 हजार रुपये आना शुरू हो जाएगा। तो ये माइंडसेट लेकर के जो व्यक्ति इस बिजनेस में आता है वही सबसे ज्यादा फेल होता है इस बिजनेस के अंदर। साथियों एक प्रॉपर तरीके का बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, उसको समझना जरूरी है। इस तरीके का जो माइंडसेट होता है, इस तरीके का व्यक्ति कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है। रातों रात लखपति नहीं बना जाता है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप सही सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई आईडी लगा दिया, सामान खरीद लिया, अब देखता हूं कि मेरा पेचेक क्या बनेगा, नहीं बन पाएगा। हार्ड वर्क इजकल टू सक्सेस, हमेशा याद रखिएगा। सक्सेस के पीछे मत भागिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, सक्सेस आपके पीछे जरूर आएगी। आगे चलता हूं कि इसी के बारे में बात करते हैं। यही दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आईडी लगाते हैं, मुझे यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमाना है, फैमिली को अच्छी रॉयल्टी इनकम देनी है, एक अच्छा फ्यूचर देना है, इस तरीके की सोच लेकर के आते हैं। ये भी माइंडसेट है। तो ये अपने आप नहीं होता है। जब आदमी के सामने एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, उसको एक अच्छा मेंटर उसके सामने बैठा है और वो उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहा है, तब जाकर के उसकी चीजें सामने आती हैं। तो दोस्तों इसमें ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है और मीटिंग जो लोग अवॉइड करते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है ये। तो यानी कि 1 साल या 3 साल या 2 साल का आप जरूर इतना सारा पेशेंस अपने साथ रखिए कि आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग पेशेंस का काम है साथियों। अगर इम्पेशेंस हो जाओगे तो ये बिजनेस आपके हाथ से निकल जाएगा। चाहे मुझे 1-2 साल तक यहां से कुछ भी ना आए तब भी मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। राइट,
तो साथियों, आपने देखा कि दोनों ही लोगों के माइंडसेट में कितना फर्क है। देखा कि नहीं देखा? एक पैसा कमा रहा है, एक पैसा नहीं कमा रहा है, एक सफल है, एक असफल हो रहा है इसी प्लेटफॉर्म पर। इसके पीछे कारण है। देखो, आपने देखा होगा कि हम स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कमरे में बैठकर एक ही टीचर के द्वारा एक ही सब्जेक्ट हमारे सामने चलता था। लेकिन वहां पर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे नंबर्स लेकर के आते हैं और कुछ स्टूडेंट बहुत कम नंबर लेकर के आते हैं। ये यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये दोस्तों, अगर आपका माइंडसेट रातों रात अमीर बनने का है और आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो शायद आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि रातों रात अमीर नहीं बना जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो स्टे पॉजिटिव, अपना वर्क कीजिए और अपनी आगे बढ़ने की आप प्रक्रिया पर काम कीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोल ऑफ अपलाइन। जी हाँ, अपने बिजनेस को अगर आप आगे वाकई बढ़ाना चाहते हैं तो आपके अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। आपको हमेशा अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन करना चाहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बिजनेस का। जी हाँ, जिस व्यक्ति ने आपकी आईडी लगाई है या जो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस को आपको लेकर के आगे चलना चाहता है, उसके साथ डिस्कस करना जरूरी है। अगर हमें सफल होना है तो हमें उसकी बातों को फॉलो करना है, साथ ही साथ जैसा वो कहता है वैसा हमें करना है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपलाइन से पूछिए कि सर कैसे करना है, और आपका अपलाइन बताएगा कि ऐसे करना है। ये एक बहुत अच्छी कहावत है और इसको अगर हम समझें तो एक फॉर्मूला है अपने बिजनेस को आगे करने का। अगर आप अपने अपलाइन का कहा नहीं करोगे तो आप बिजनेस में सफलता शायद नहीं पा पाओगे। तो ये जरूरी है कि आपने अपने अपलाइन से बातचीत जरूर कीजिए। और एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो बहुत बारीक से है, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति ने आपकी आईडी लगाई, लेकिन वो बिजनेस शायद साइलेंटली तरीके से कर रहा है, ज्यादा अच्छे से नहीं कर रहा है, बट जो आपका एक अपलाइन आपको डेली मीटिंग का लिंक भी दे रहा है, आपको ट्रेनिंग भी दे रहा है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी दे रहा है, एक्चुअल में तो वो आपका एक्टिव अपलाइन होता है। उसके साथ अटैच कर लीजिए अपने आप को, तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपलाइन से इरिटेट भी हो जाते हैं। दोनों ही पहलू देखने पड़ेंगे ना, परेशान से हो जाते हैं। यार डेली मुझे लिंक भेजता है, कॉल करता है, बार बार लिस्ट बनाने को बोलता है, टारगेट देता है मुझे, बहुत सारी बातें बोलता है, मीटिंग में आने को बोलता है। तो ये लोग बहुत सारे ना इससे इरिटेट से हो जाते हैं, जबकि इरिटेट नहीं होना चाहिए। आपका अपलाइन ऐसी ही कुछ नहीं बोलता दोस्तों, उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। वो जानता है कि किस समय आपको किस तरीके से अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। अपलाइन के बताए गए रास्ते पर अगर नहीं चलोगे तो मेरे दोस्त माफ करना, बिजनेस में शायद सफलता बहुत दूर चली जाएगी, आपसे छिटक सकती है आपके हाथ से। ट्रेनिंग, जी हाँ, जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है आपके अपलाइन के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, सीख करके तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो ट्रेनिंग है उसे आपने लेना जरूरी है। मिस नहीं करना चाहिए आपको कोई भी ट्रेनिंग। एक्चुअल आपने देखा होगा, आपके अपलाइन आपको लिंक देते हैं, आपको कॉल भी करते हैं, तो आपको उसे मिस नहीं करते चाहिए, बल्कि रिगार्ड्स करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे ट्रेनिंग के लिए लिंक दिया, मैं जरूर आऊंगा सर, और अपने साथ साथ में अपने टीम लीडर को भी लेकर के आऊंगा। अगर कल आपके मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग ली है तो ये मत समझना कि आज नहीं लेनी है, नहीं, अगर सेम ट्रेनिंग आ रही है तो उसको आप जरूर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। कुछ लोग स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग का एक एक शब्द याद होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ट्रेनिंग में अगर आप अच्छे से याद कर रहे हैं और फिर उसे लिख करके देख रहे हैं तो आपकी याद बहुत आसानी से हो जाएगा। और जब आप लिख करके भी देख रहे हैं तो बस उसको आप डिलीवर कर दीजिए अपनी टीम के अंदर, आपके 95% वो बातें याद भी हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, यदि आप इस पर काम करेंगे तो कर सकते हैं। एक कारण भी बनता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3-4 दिन ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, और यदि 3-4 दिन ट्रेनिंग में नहीं आए तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि 4 दिन में बहुत कुछ सिखा चुके हो आपका अपलाइन। और 4 दिन अगर आप मीटिंग में नहीं आए तो शायद हो सकता है उसके एटमोस्फियर से आप बाहर भी निकल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्रेनिंग में डेली आना चाहिए। डेली ट्रेनिंग लेने से आपके कई सारे फायदे होते हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट की अच्छी एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, प्लान के बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, कैसे दिखाना है, बोलने का तरीका आपको मिल जाएगा। 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग में ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको कंटिन्यूली आपकी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होंगी और कंटिन्यूली आपको बिजनेस के साथ अटैचमेंट करना पड़ेगा अपने आप को, फिर जाकर के आपका पेचेक बनेगा। देखो दोस्त, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो और आपने आईडी भी लगाई किसी व्यक्ति की, तो आपको दिक्कत क्या हो सकती है कि अगर उसने प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया, सर मुझे आप बताइए कि मेरे पास ये समस्या है कि सर मैं इसकी समस्या के लिए कौन सा प्रोडक्ट लूँ, आपको नॉलेज है नहीं, तो नुकसान किसका है?
आप क्या करेंगे फिर? आप कहेंगे सर एक काम करना, आज शाम को आ जाना मीटिंग में, मैं आपकी बात करा दूंगा अपलाइन से। ऐसे ही होता है ना? तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके नए व्यक्ति के ऊपर कि यार मैं जिस व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ उससे तो कुछ जानकारी है ही नहीं। तो साथियों, डेली ट्रेनिंग में आना और रोज सेम ट्रेनिंग हो रही है तो उसे रोज लीजिए आप, और एक दिन आप खुद कहेंगे सर आज ट्रेनिंग मैं लेना चाहता हूँ। तो इसका फर्क पड़ता है ना? इसका ये फर्क पड़ता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपके बिजनेस को लेकर, वो बहुत शानदार हो जाएगा और आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे और आपका पेचेक भी बनना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, आपने देखा अभी बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ पर। कुछ लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाते। उसके पीछे मैं कंक्लूजन करना चाहूँगा अपनी सारी बात को। बात ये निकल करके आती है कि जो ट्रेनिंग्स डेली लेगा, जो प्रोडक्ट की नॉलेज डेली लेगा, जो डेली मीटिंग करेगा, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। जो अगर ये सोच ले कि 2-3 दिन में मैं आऊँगा मीटिंग में, तो शायद उसके लिए इस बिज़नेस को करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो उसमें 100% अपना इन्वॉल्वमेंट कीजिए, 100% अपना सबमिशन मोड कीजिए, तभी जाकर के यहाँ से आप बहुत शानदार पैसा कमा सकते हैं और आने वाले 2 या 3 साल के अंदर-अंदर आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। लोगों ने किए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाकर के देखिए कि कितने लोगों ने कितना अच्छा पैसा कमा चुके हैं। बस उनसे सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया है। आप सफल व्यक्तियों को देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में, कितने लोग सफल हुए हैं। आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे नाम नज़र आएँगे, क्योंकि उन लोगों ने कंटिन्यू काम किया है, फ़ोकस किया है अपने काम के ऊपर, तभी जाकर के बेहतरीन पैसा आता है। तो साथियों, जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि यार मेरा पैसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है और अपने अंदर अपनी एजुकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप भी पैसा बेहतरीन तरीके से कमा सकते हैं। एक तो बात ज़रूर है कि अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन किया है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके ड्रीम तो हैं। बस उन ड्रीम को निखारने के लिए, अपनी लाइफ को डिजाइनिंग करने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी अपने अपलाइन से, और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रखिए और इस बिजनेस में आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।